Hello everyone, I hope you all are fine at your places. Here Dr. Shikha from DAB College for Girls Yamnanagar. Today we discuss chapter number 1 of Entrepreneurship Development. आज की इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर। चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड जो है वो दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, एंटरप्रेन्योर प्लस शिप। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप जो बोला जाता है वर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप मींस एक पर्सन जो अपनी क्वालिटीज़ का यूज़ करके, क्वालिटीज़ मतलब अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़, डिसीज़न मेकिंग, मैनेजरियल कैलिबर, ये सब चीज़ों का यूज़ करके जब वो अपने बिज़नेस को मैनेज करता है, रन करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो पर्सन इन चीज़ों को कर रहा है दैट इज़ एंटरप्रेन्योर। It is concerned with the development and coordination of entrepreneurial functions। बहुत सारे functions होते हैं, अभी मैंने 2-3 के नाम आपको बताए कि जैसे लीडरशिप, मैनेजरियल फंक्शंस और योर डिसीज़न मेकिंग क्वालिटीज़, इन सब का यूज़ करके हम एक बिज़नेस को रन करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग बताया गया, ये पर्सन की वो टेंडेंसी है जहाँ पर हम एक बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ करते हैं फॉर द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट, और जिसमें हम ये सारी क्वालिटीज़ का यूज़ भी करते हैं। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है जो बिज़नेस को क्रिएट करता है। आपके माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं एक बिज़नेस को सेटअप करने के, उन आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम जो पर्सन कर रहा है दैट इज़ एंटरप्रेन्योर। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिज़नेस, जिस तरीके से वो बिज़नेस सेटअप किया जाएगा दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। इस स्लाइड से आपको एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा से डिफरेंस के थ्रू बताया गया है कि इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता क्या है। पहले मैं डिस्कस करूँगी कि एंटरप्रेन्योर कौन है। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन, इट रेफर्स टू अ पर्सन, और वो पर्सन कौन, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनोवेटर। इनोवेटर हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर वो नए नए आइडियाज़ फाइंड आउट करता है, नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करता है, इन्वेंशन से अपना काम स्टार्ट करता है। इन्वेंशन का मतलब कंसीविंग न्यू आइडियाज़, और उन आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनोवेशन। बट वो इनोवेशन का काम जो पर्सन कर रहा है दैट इज़ अ एंटरप्रेन्योर, जिसने उन आइडियाज़ को, न्यू आइडियाज़ को पुट ऑन करके और रियलिटी में कन्वर्ट किया और एक बिज़नेस को सेटअप किया। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, क्रिएटर, ऑर्गेनाइज़र, डिसीज़न मेकर, इनिशिएटर, लीडर, मोटिवेटर एंड रिस्क टेकर। रिस्क टेकर भी आपको समझ में आ रहा होगा, जब एक पर्सन बिज़नेस सेटअप करता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ रिस्क अवेलेबल होते हैं, चांसेस प्रॉफिट के भी हैं और लॉस के भी हैं। तो दोनों सिचुएशंस को वो ध्यान में रखते हुए एक बिज़नेस को रन करता है। एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज़ अ प्रोसेस, क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीज़न मेकिंग, इनिशिएटिव, लीडरशिप, मोटिवेशन, रिस्क टेकिंग। Entrepreneurship means the function of creating something new, organizing and coordinating and undertaking risk and handling economic uncertainties। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जो भी काम एंटरप्रेन्योर परफॉर्म कर रहा है उसको सेटअप करने के लिए, बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फीचर्स क्या हैं, फीचर्स में नंबर 1 पे बताया गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो ये एंटरप्रेन्योर है जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसमें पहली एक्टिविटी हमने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक में आप ये पढ़ चुके हैं बहुत बार, जहाँ पर हम रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके हम किस तरह से हायर यील्ड्स निकाल सकते हैं, हायर प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, हायर रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को कि हमें रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, कौन से डिसीजंस लेकर मैं रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट कर सकती हूँ और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकूँ, जिससे मैं अपने रिसोर्सेज में कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हों, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी।
हर एक बिज़नेस में ये एक्टिविटी होती है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, वो यही होता है कि मुझे प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, और प्रॉफिट्स तभी ज़्यादा होंगे जब आपकी कॉस्ट मिनिमाइज़ होती जाएगी और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ होता जाएगा। नेक्स्ट इज़ इनोवेटिव एक्टिविटी। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? दैट इज़ प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स। अभी मैंने एक पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योर का काम जो है वो इन्वेंशन से स्टार्ट होता है। इन्वेंशन का मतलब कंसीविंग न्यू आइडियाज़, और वो कंसीविंग न्यू आइडियाज़ को जब हम रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जहाँ पर हम नए डिज़ाइंस, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों से काम करना शुरू कर देते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, नई नई टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उसको हम बोलते हैं इनोवेटिव एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा आता है अ फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। हाई अचीवमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे हर एक पर्सन अपनी कैपेबिलिटीज़ में, अपनी एबिलिटीज़ में, हर चीज़ों से अलग है। मोटिवेशन करने का भी जो वे है वो हर एक पर्सन का अलग है। स्ट्रेंथ, वीकनेस सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें हाई अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए कि हमें अपने एंटरप्रेन्योर, अपने बिज़नेस में जो काम करना है, वहाँ पर हमें ये देखना है कि किस तरह से हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से और बेटर वे में यूटिलाइज़ कर पाएँ। डिसीज़न मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, स्वॉट सबने पढ़ा है, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ये चारों बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने बिज़नेस को रन करना है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ का किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। क्रिएटिव मीन्स न्यू क्रिएटिविटी, ब्रिंगिंग समथिंग न्यू। पर्पसफुल मीन्स कि जो भी क्रिएटिविटी आप कर रहे हैं, जो भी नए आइडियाज़ आप लेकर आ रहे हैं, वो नए आइडियाज़ में क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं अननेसेसरली आप कुछ भी सोच रहे हैं। जो भी नई एक्टिविटीज़ आपने लेकर आनी है, उन नई एक्टिविटीज़ के अंदर आपके पास रीज़न होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। यहाँ पर हमने जो मेन फोकस दिया है वो ऑर्गेनाइजिंग पे दिया है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, वर्क को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि मुझे किस किस से कैसे कैसे कब कब काम कराना है, ये फंक्शन भी हमारा एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज़ रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग, ये जो एंटरप्रेन्योर है दैट इज़ योर बिज़नेस, और इस बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क बहुत तरह से आते हैं। अभी मैंने स्वॉट में भी आपको बताया कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और थ्रेट भी है। अपॉर्चुनिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल सिचुएशन होती है, बट जो थ्रेट्स है वो थ्रेट आपके लिए रिस्क है, बट उन रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे करना है, उस रिस्क के टाइम पर आपको किस तरह से डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, ये सब डिसीजंस भी हमारे कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर लेता है। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने बोला कि ये वो टेंडेंसी है जहाँ पर पर्सन अपने डिसीज़न मेकिंग, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़, अपने मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म यूज़ करता है और उसी से अपने बिज़नेस को रन करता है। तो ये सिर्फ बिज़नेस, एक बिज़नेस नहीं, हर तरह के बिज़नेस में, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ है, कोई भी एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। रोल, रेलिवेंस एंड अचीवमेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है, या उससे हमने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए ये बेनिफिशियल भी है या नहीं है, ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप से हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट्स हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियस सी बात है, बिज़नेस है, बिज़नेस ग्रो करेगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा। सेकेंड वन इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कि हमने स्टार्ट किया था थोड़े से स्मॉल सेविंग्स हमारी क्या बन जाती हैं? इन्वेस्टमेंट। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर हम उसको बिज़नेस में लगाते हैं, फिर हमें प्रॉफिट्स होते हैं, तो उससे क्या है, एक कैपिटल फॉर्मेशन का जो सर्कल है वो भी चलता रहता है।
नेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी बिजनेसेस सेटअप किए जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सारे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिज़नेस लगाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं। तो जब हमारी इंडस्ट्रीज़ उन एरियाज़ में सेटअप होनी शुरू हो जाती है तो वो एरियाज़ भी, क्योंकि हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें भी चाहिए, तो उससे क्या लगता है हमें कि हम बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है। सिटीज़ तो डेवलप है ही हैं, बट जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो भी इन चीज़ों से डेवलप होते हैं। यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज, अभी हमने फीचर्स में पॉइंट पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका मेन फोकस ही किसके ऊपर था, रिसोर्सेज के ऊपर था, कि हाउ टू यूटिलाइज़ द रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। बिज़नेस ग्रो करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पर कैपिटा इनकम जो है वो जनरेट होगा, इम्प्रूव होगा, तो एक पर्सन की जो इनकम है वो भी इम्प्रूव होगी। इनकम इम्प्रूव होगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो इम्प्रूव होगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दैट मीन्स कि आप जो रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ करने के बाद आप दूसरों पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल स्लम्स का मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं हो पा रही है किसी भी रीज़न से, उनको हमें किस तरह से, अभी मैंने आपको ये बताया रिस्क बियरिंग में कि नंबर ऑफ़ रिस्क हमारे सामने अवेलेबल हैं, बट उन रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे करना है, हमने इनके ऊपर भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूसिंग सोशल टेंशन, जो ये गैप है रिच और पुअर का, इसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, और ये सब चीज़ें जब रिड्यूस हो रही हैं तो हमारी सोशल टेंशन जो है वो भी कम हो रही है, और सोशल रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि एक बिज़नेस को रन करने के लिए, क्योंकि फिनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी फील्ड, तो जब हमारे पास प्रॉपर फिनेंस अवेलेबल होना शुरू हो जाता है तो हर एक एरियाज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ओवरऑल डेवलपमेंट भी बोला है। थैंक यू। ये हमारा था लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ लेक्चर नंबर 2, और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या पर्सनली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।